अध्याय 10 रोजगार एवं बेरोजगारी। रोजगार एवं बेरोजगारी। श्रमिक कौन है? श्रमिक कौन है? श्रमिक कौन है? श्रमिक वह व्यक्ति है, श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो जीविका के लिए यानी जीविकोपार्जन यानी अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए किसी प्रकार के रोजगार में लगा हुआ, किसी प्रकार के आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है, वह श्रमिक कहलाता है। वह किसी ऐसी उत्पादन संबंधी क्रिया में लगा होता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी वह किसी ऐसी उत्पादन संबंधी गतिविधि में लगा हुआ होता है, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह होता है, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, वह श्रमिक होता है, श्रमिक कहलाता है। तो श्रमिक क्या है? श्रमिक वह व्यक्ति है जो जीविकापार्जन के लिए यानी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसी प्रकार के रोजगार में लगा हुआ होता है। वह किसी ऐसी उत्पादन प्रक्रिया में लगा हुआ होता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है। उत्पादन प्रक्रिया। उत्पादन प्रक्रिया क्या है? उत्पादन क्रिया से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया से, यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना उत्पादन प्रक्रिया कहलाता है। रोजगार क्या है? रोजगार में लगे वह व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए होते हैं, वो रोजगार में लगे होते हैं। रोजगार में लगे वह व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाला श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न है, वह रोजगार में लगा हुआ है। क्या कह रहा है? कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला जो श्रमिक है वो उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न है, यानी उत्पादन प्रक्रिया में लगा हुआ है, उत्पादन प्रक्रिया कर रहा है, वह रोजगार में लगा है, तो ये रोजगार है। आगे बात करते हैं मजदूर। अभी जो मजदूर होते हैं, मजदूर दो प्रकार के होते हैं। एक स्वनियोजित मजदूर होता है, और एक भाड़े के मजदूर होते हैं। स्वनियोजित और भाड़े के मजदूर। स्वनियोजित मजदूर कौन से होते हैं? स्वनियोजित मजदूर वह मजदूर होते हैं जो अपना खुद का काम करते हैं, जैसे व्यवसायी यानी बिजनेसमैन हो गया, किसान हो गया, ठीक है, ये स्वनियोजित मजदूर यानी अपना खुद का काम करते हैं। वहीं भाड़े के मजदूर जो होते हैं, वो भाड़े के मजदूर जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो भाड़े के मजदूर कहलाते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। भाड़े के मजदूरों में दो प्रकार के मजदूर, एक नियमित मजदूर होता है और एक अनियमित मजदूर होता है। नियमित और अनियमित मजदूर होते हैं। नियमित मजदूर वह मजदूर होते हैं इनका मालिक के स्थायी सूची पर नाम लिखा हुआ होता है तथा ये सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में अधिकारी होते हैं, यानी सामाजिक सुरक्षा लाभ में इन्हें क्या मिलता है? लाभ मिलता है, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं, जैसे पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, पीएफ फंड, बोनस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो अनियमित मजदूर होते हैं इनका मालिक के स्थायी सूची पर नाम नहीं होता है, इनका भविष्य निधि में कोई भी योगदान नहीं होता है, इन्हें कोई भी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। ये अनियमित मजदूर होते हैं। नियमित मजदूर के अंदर जैसे सरकारी कर्मचारी, अनियमित मजदूर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय या फिर भाड़े के मजदूर। श्रम आपूर्ति, अगली हेडिंग आती है श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति एक निश्चित मजदूरी दर पर कितने घंटे काम करने को तैयार है, यानी कितने घंटे अपना सेवा देने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति एक निश्चित मजदूरी दर पर जितने घंटे काम करने के लिए तैयार, मान लीजिए एक व्यक्ति है 400 रुपये पर 8 घंटा काम करने के लिए तैयार है, तो ये 8 घंटा जो काम कर रहा है ये श्रम आपूर्ति है। एक निश्चित मजदूरी दर पर जितने घंटे वो काम करने के लिए तैयार है वो श्रम आपूर्ति कहलाता है। श्रम बल क्या होता है? देश के अंदर कुल जनसंख्या में से जितने लोग कार्य कर रहे हैं और जो कार्य करने के इच्छुक है
कार्य करने वाले लोग और कार्य करने के इच्छुक लोग जो है, इन सब का जोड़ क्या कहलाता है? श्रम बल कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रम बल। देश के अंदर टोटल जनसंख्या में से जितने लोग काम कर रहे हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं, इन सब का जोड़, कार्य करने वाले और कार्य करने के इच्छुक लोगों का जोड़ जो होता है वो श्रम बल कहलाता है। और कार्यबल वो होता है जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारा वर्क फोर्स होता है। कार्य कर रहे हैं वो हमारा कार्यबल होता है, जो काम पर लगे हुए लोग हैं। तो हमने सीखा श्रम आपूर्ति जो एक निश्चित मजदूरी दर पर एक निश्चित समय तक काम करने के लिए तैयार है। श्रम बल जो कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के लिए इच्छुक है। कार्यबल जो रियलिटी में काम कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? कार्यबल होता है। अगली हेडिंग, भारत में कार्यबल का आकार। भारत में कार्यबल का आकार कैसा है? कितने लोग काम करते हैं? तो भारत में कार्यबल का आकार, भारत में कार्यबल में पुरुष 70% है, यानी 70% पुरुष क्या करते हैं? काम करते हैं। और भारत के कार्यबल में महिला का जो योगदान है, महिला का जो प्रतिशत है वो 30% है। कार्यबल में 70% पुरुष हैं तथा 30% क्या है? महिलाएं हैं। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 70% लोग काम करते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र, कार्यबल में शहरी क्षेत्रों के अंदर 30% लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यबल 30% है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिला का जो कार्यबल है, महिलाओं का जो कार्यबल है 30% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 20% है। शहरी क्षेत्रों में 20% है। यानी उपरोक्त आंकड़ों से दो क्वेश्चन निकल करके आते हैं, उपरोक्त कथनों से दो प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? हमारा अधिकांश कार्यबल ग्रामीण आधारित क्यों है? हमारा अधिकांश कार्यबल यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमने डाटा जो देखा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 70% लोग काम करते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों के अंदर 30% लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हमारा अधिकांश जो कार्यबल है वो ग्रामीण आधारित क्यों है? हमारा अधिकांश कार्यबल ग्रामीण आधारित क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरियां क्यों हैं? सब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा काम क्यों है? लोग अधिक से अधिक काम क्यों करते हैं? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि महिला श्रमिकों का प्रतिशत निम्न, यानी महिलाओं का जो काम करने का जो प्रतिशत है बहुत ही कम है, तथा शहरी क्षेत्रों में और भी अधिक निम्न क्यों है? और भी अधिक निम्न क्यों है? तो पहले प्रश्न पर हमारा अधिकांश कार्यबल ग्रामीण आधारित क्यों है? हमारा अधिकांश कार्यबल जो है वो ग्रामीण आधारित क्यों है? तो इसका रिप्लाई यह है कि इसका कारण यह है कि अधिकांश नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा अधिकांश सकल घरेलू उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है? नहीं, इसका विरोधाभासी रूप से नहीं। कह रहा है कि इसका अधिकांश रीजन जो है, इसका हमारा अधिकांश कार्यबल ग्रामीण आधारित क्यों है? क्योंकि अधिकांश नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो अधिकांश जीडीपी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से होता है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि खेती तथा संबंध क्रियाओं में अधिक लोग लगे हुए हैं, खेती क्रियाओं में अधिक से अधिक लोग लगे हुए हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान बहुत ही कम है। जीडीपी में योगदान कम क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर किसान जीवन निर्वाह खेती करते हैं। जीवन निर्वाह यानी इतना ही उत्पादन करते हैं जिससे उनका जीवन बसर हो सके। इस कारण हमारा अधिकांश कार्यबल ग्रामीण आधारित है और जीडीपी में योगदान बहुत ही कम है। आगे बात करते हैं महिला श्रमिकों का प्रतिशत निम्न। महिला श्रमिकों का प्रतिशत निम्न तथा शहरी क्षेत्रों में और भी अधिक निम्न क्यों है? महिलाओं का काम पर जाना बहुत ही कम है और शहरी क्षेत्रों में और भी अधिक कम क्यों है? तो इसका रीज़न यह है, महिला शिक्षा अभी भी व्यापक नहीं हुई है, यानी महिला शिक्षा जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से व्यापक नहीं हुई। इसके कारण जब व्यापक नहीं हुई, जिसके कारण इन्हें महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर क्या है? बहुत ही कम है। अधिकतर शहरी परिवारों में महिलाओं का काम पर जाना, शहरी परिवारों के अंदर महिलाओं को काम पर जाना उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि परिवार निर्णय लेता है। परिवार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि उन्हें काम पर जाना है या नहीं जाना है। अगला पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं का प्रतिशत अधिक शहरों की तुलना में अधिक इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निर्धनता होती है और गरीबी के कारण महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि महिला श्रमिकों का प्रतिशत निम्न तथा शहरी क्षेत्रों के अंदर और भी अधिक निम्न क्यों है? क्योंकि महिला शिक्षा अभी भी व्यापक नहीं हुई है। शहरी क्षेत्रों के अंदर महिलाओं को काम पर जाना उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, बल्कि परिवार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है। अगले हेडिंग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, भारत में सहभागिता की दर क्या है? भारत के अंदर सहभागिता की दर क्या है? भारत के अंदर सहभागिता की दर, शहरी क्षेत्रों में सहभागिता की दर 47% है। शहरी क्षेत्रों के अंदर सहभागिता का मतलब है काम में हाथ बटाने वाले लोग, यानी भारत के अंदर मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से कितने लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो काम में हाथ बढ़ाने वाले लोगों की संख्या कितनी? तो भारत के अंदर शहरी क्षेत्र में
सहभागिता की दर 47% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता की दर 54%। मतलब कहने का शहरी क्षेत्रों में से 100 में से 47 लोग काम करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 100 में से 54 लोग काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में पुरुष की जो सहभागिता की दर है, शहरी क्षेत्रों में जो पुरुषों की सहभागिता की दर है वो 73% है, और शहरी क्षेत्रों के अंदर महिलाओं की जो सहभागिता की दर है 18.5% है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता की दर की बात करें तो पुरुष 74% पुरुष काम करते हैं और महिला 29% काम करती है। देश के अंदर कुल सहभागिता की दर 52%, यानी पूरे देश के अंदर अगर 100 लोगों ने 100 में से 52 लोग ही क्या करते हैं, काम करते हैं। 52 लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। उपरोक्त आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? उच्च निर्भरता अनुपात। उच्च निर्भरता अनुपात का मतलब यह है कि जैसे देश के अंदर 52% लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, बाकी 48% लोग इन 52% लोगों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यानी उच्च निर्भरता अनुपात बहुत ज़्यादा है। निर्भरता अनुपात भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण सहभागिता अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सहभागिता बहुत ही अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सहभागिता बहुत ज़्यादा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अधिक से अधिक लोग अपने जीविका के लिए कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता अधिक है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, अधिक क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गरीबी है। गरीबी के कारण निर्धनता होने के कारण महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है, और महिलाएं सस्ते श्रमिकों के रूप में प्रयोग की जाती हैं और उन्हें सस्ते दामों पर, मतलब सस्ते मजदूरी दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसके कारण महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक महिलाएं काम करती हैं शहरों की तुलना में। पॉइंट आता है नौकरी रहित समृद्धि। नौकरी रहित समृद्धि। नौकरी रहित समृद्धि क्या होती है? नौकरी रहित समृद्धि क्या होती है? नौकरी रहित समृद्धि। नौकरी रहित समृद्धि का मतलब है बिना नौकरी के जीडीपी के स्तर में वृद्धि होना। बिना नौकरी के, यानी लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी जीडीपी के स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऐसा दो कारणों से होता है। संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग होता है, या टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसके कारण नौकरी रहित समृद्धि होती है। तकनीकी में परिवर्तन के कारण नौकरी रहित समृद्धि होती है। यानी जीडीपी में वृद्धि तो होती है लेकिन रोजगार का अवसर नहीं बढ़ता, तो रोजगार का अवसर नहीं बढ़ता है और जीडीपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। जीडीपी में वृद्धि कारण किन कारणों से होती है? तकनीकी में परिवर्तन के कारण जीडीपी में वृद्धि होती है। आगे आता है औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक। औपचारिक श्रमिक क्या होता है? अनौपचारिक श्रमिक। औपचारिक श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वहीं अनौपचारिक श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। औपचारिक श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा में लाभ प्राप्त होता है, अनौपचारिक श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा में लाभ प्राप्त नहीं होता है। औपचारिक श्रमिक जो होते हैं वो अपना श्रम संघ बना सकते हैं, अनौपचारिक श्रमिक अपना श्रम संघ नहीं बना सकते हैं। अनिश्चितताओं के बदले में सुरक्षा, जैसे कि महंगाई बढ़ी तो महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन अनौपचारिक श्रमिकों को ऐसा कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिक, औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिक। आगे आता है बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वह व्यक्ति होता है जो मजदूरी की न्यूनतम दर पर काम करने के लिए तैयार है और उसके पास काम करने की आवश्यक योग्यता भी है, काम करना चाहता है, काम करने के लिए उसके पास गुण भी है, काम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार भी है, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगार कौन है? जिसके अंदर काम करने की आवश्यक योग्यता है, काम करने की योग्यता है, काम कर न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, करने के लिए क्या है, तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है, वो क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगार कौन है? जो न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं होता। आगे आता है ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के अंदर ग्रामीण बेरोजगारी का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी गांव के क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। गांव के क्षेत्रों में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी? एक अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी एक मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी क्या है? जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है इसे, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब होता क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी होती क्या है?
उदाहरण लेते हैं, एक खेत है, खेत के अंदर 4 मजदूरों की ज़रूरत है, खेत के अंदर 4 मजदूरों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर आवश्यकता से अधिक मजदूर लग करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 4 मजदूरों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 8 मजदूर 10 मजदूर लग करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसे छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है, अदृश्य बेरोजगारी बोला जाता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर समस्या है छिपी हुई बेरोजगारी की। ज़रूरत है हमें कम मजदूरों की, लेकिन वहाँ आवश्यकता से अधिक मजदूर लग करके काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अनुसार बेरोजगारी क्या होती है, उत्पन्न होती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मौसम के अनुसार, जैसे मान लीजिए गेहूं की कटाई हो जाती है, गेहूं की कटाई हो जाने के बाद धान की क्या होती है, जून जुलाई से धान की रोपाई क्या होती है, शुरू हो जाती है। जुलाई में मान लीजिए धान की रोपाई शुरू कर दी गई, जुलाई में धान बो दिया गया, बैठा दिया गया। अब उसे तैयार होने के लिए 4 से 5 महीना लगेगा। तो 4 से 5 महीने के लिए जो काम करने, खेत में काम करने वाले मजदूर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो उसे बोला जाता है मौसमी बेरोजगारी। या फिर मान लीजिए जब तक जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सड़कें बनाई जाती हैं, कच्चे रोड बनाए जाते हैं, वो जब तक बारिश नहीं होती तब तक काम चलता रहता है। लेकिन जैसे बारिश का सीज़न जैसे ही शुरू होता है, बारिश का सीज़न जैसे ही क्या होता है, शुरू होता है, बारिश के सीज़न, वर्षा का सीज़न जब शुरू होता है, तो वहाँ पर ये जो रोड बनाने वाला काम होता है, सड़क बनाने वाला काम होता है, कच्चा सड़क बनाने वाला काम होता है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है।